गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का फिजिक्स का लेक्चर चल रहा है और उसमें हम लोग शुरू करेंगे आज कार्य, ऊर्जा और शक्ति का दूसरा लेक्चर। कार्य, ऊर्जा और शक्ति का दूसरा लेक्चर हम लोग आज डील करेंगे, कार्य, ऊर्जा और शक्ति का। पिछले लेक्चर में बहुत कुछ आपको डील किया, आपको यहाँ तक समझा के ले गए थे कि वर्क इक्वल टू क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। दूसरा फॉर्मूला था W बराबर एफ डॉट एस। ये दोनों लेके गए थे, इस पे सवाल भी करवाए थे। आज समझिए, आज एक नया कॉन्सेप्ट आपको देते हैं वर्क का, और वो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर बाय द वे आपके पास ग्राफ दिया रहेगा, आपके पास यदि ग्राफ दिया रहेगा, गौर करिएगा, ग्राफ किसके बीच रहेगा, बल और विस्थापन के बीच का ग्राफ रहे। बल और विस्थापन, यदि आपको बल और विस्थापन के बीच का ग्राफ दे देगा, समझिएगा, अगर बल और विस्थापन के बीच का ग्राफ है तब जो उसका क्षेत्रफल होगा वो वर्क डन को बताता है, कार्य को बताता है। तो लिखता है कि बल तथा विस्थापन के बीच के ग्राफ का क्षेत्रफल किसको, कार्य को निरूपित करता है। इस बात को सबसे पहले समझिए, बल तथा विस्थापन के बीच के ग्राफ का क्षेत्रफल, किसके बीच का, बल और विस्थापन। बल कहाँ पे है, y एक्सिस पे, विस्थापन कहाँ है, x एक्सिस पे, और ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है उसके क्षेत्रफल को, और ये है ओरिजिन। इसका जो क्षेत्रफल होगा वो किसको बताएगा, वर्क डन को। इसका मतलब वर्क बराबर हो गया किसका, एरिया अंडर, थोड़ा अंग्रेजी में लिख देते हैं, एरिया अंडर एफ एस ग्राफ। एफ एस का मतलब, इसको एफ माइनस एफ मत पढ़ दीजिएगा, एफ एस, एफ का मतलब बल और एस का मतलब विस्थापन। तो बल और विस्थापन के बीच का जो ग्राफ है उसका जो एरिया अंडर होगा, एरिया जो कवर किया हुआ होगा, वो रिप्रेजेंट करेगा किसको, वर्क डन को। लिखता है कि एरिया अंडर एफ एस ग्राफ रिप्रेजेंट किसको बताता है, क्षेत्रफल को बताता है। जैसे आइए बताते हैं, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं आपके सामने। एग्जाम्पल कह रहा है कि आपके पास ये एस है, ये एफ है, और वो ग्राफ ऐसा दिया हुआ है, ये यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है ये 5 दिया है, और ये जो ऊंचाई है ये 10 दिया है। आपसे पूछा कि बताइए कार्य कितना होगा, कार्य का मान बताना है। ये क्या दिया, ये तो ग्राफ दिया है ना। अभी हम क्या बताएं, जब ग्राफ दिया रहेगा तो कार्य कैसे निकालेंगे, कार्य निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे। एफ और एस के बीच का जो ग्राफ है उसका क्या निकाल दीजिएगा, क्षेत्रफल। ये कैसा दिख रहा है, तो ये दिख रहा है त्रिभुज के जैसा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई 1/2। आधार कितना है, तो आधार है 5, ऊंचाई कितना है, तो ऊंचाई है 10। देखिए ना, ये ऊंचाई 10 है, आधार 5 है, तो ये हो गया 5 दूना 10 पचे 25। ये किस में चला गया, 25। कार्य का मात्रा क्या होता है, जूल। कार्य का मात्रा क्या होता है, जूल। अब एक बात समझिए कि हम लोग क्या आपको बताए थे कि जूल का मतलब क्या होता है। तो जूल किसको कहते हैं, जूल कहते हैं न्यूटन मीटर को। जूल किसको कहते हैं, न्यूटन गुना मीटर। तो न्यूटन गुना मीटर को हम लोग जूल कहते हैं। रियल में जूल कहिए या न्यूटन मीटर कहिए, न्यूटन मीटर के ही को ही हम लोग जूल साहब के, एक साइंटिस्ट हैं ये, जूल साहब के सम्मान में इसको बुलाते हैं, क्या, जूल। तो ये क्या है, अगर कभी ग्राफ दे दे तो आप कैसे निकालिएगा कार्य, क्या करेंगे, उसका क्षेत्रफल निकाल देंगे। जैसे ही आपने उसका क्षेत्रफल निकाला, क्षेत्रफल का जो मान होगा वही कार्य को बताएगा। तो अगर वो क्षेत्रफल कार्य है तो उसका मात्रक क्या लिखिएगा। अगर किसी का क्षेत्रफल जो है वो कार्य को रिप्रेजेंट करेगा तो उसका मात्रक क्या लिखिएगा, उसका मात्रक आप क्या लिखेंगे, जूल। उसका मात्रक क्या लिखेंगे आप, जूल। चलिए आज हम लोग कुछ यूनिट की चर्चा कर लेते हैं। जैसे सबसे पहला कुछ यूनिट की चर्चा करेंगे। देखिएगा, यूनिट में सबसे पहला हम लोग को जानना है कि यूनिट में किसका यूनिट जानते हैं, ऊर्जा का। ऊर्जा का मात्रक आज आपको बताते हैं। ये हम आपको एक लेक्चर में और बताए हुए हैं, जरा एक बार फिर से रिपीट करते हैं। सर ऊर्जा का एसआई मात्रक बताए थे जूल, सीजीएस मात्रक अर्ग या कैलोरी। कैलोरी जो है वो सीजीएस तो है ही, उसका एक और नाम है थर्मल यूनिट, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, वो उष्मीय मात्रक है ऊर्जा का।
कैलोरी कहिए या अर्ग कहिए। सबसे छोटा मात्रक आपको बताए इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हिंदी नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही है, ई भी लिखते हैं आप इसको। और उसके बाद सबसे बड़ा जो मात्रक होता है वो है किलोवाट आवर। किलोवाट आवर, यह है किलोवाट आवर, उसको बोलते हैं किलोवाट घंटा। आपको बताए थे कि 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग, 1 अर्ग बराबर 10 के पावर -7 जूल। उसके बाद सबसे छोटा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 10 के पावर -19 जूल। और 1 जूल बराबर कितना होगा 1/1.6। अगर ये नीचे ले आएंगे ना तो 1.6 10 के पावर -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 10 के पावर 6 जूल। अब समझेंगे एक होता है कैलोरी और जूल में क्या रिलेशन है। एक कैलोरी, हालांकि जब हम आपको हीट एंड थर्मोडायनामिक्स पढ़ाएंगे तो वहाँ कैलोरी का मतलब समझाएंगे, इसीलिए अभी हम कैलोरी पर बहुत ज़्यादा बोलना नहीं चाहते हैं। तो 1 कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल। 1 कैलोरी बराबर कितना 4.18 जूल, या 1 जूल बराबर होगा 1/4.18 कैलोरी। लगभग अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये 0.2 कैलोरी के बराबर होता है 1 जूल। इतना जो एनर्जी का मात्रक हम आपको दिए हैं, आप सबसे निवेदन करेंगे कि आप हमेशा इसको अपने जुबान पे रखिए, हमेशा अपने जुबान पर, कि जूल क्या है, अर्ग क्या है। अभी तो समझाए थे जूल किसे कहते हैं, अर्ग किसे कहते हैं। अब हम आपको समझाते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं और किलोवाट आवर किसे कहते हैं, किलोवाट घंटा किसे कहते हैं। अगला आप हेडिंग देंगे आज मीनिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मीनिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको आप समझिए। आप किसको समझ रहे हैं, मीनिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को समझिए। आप कहता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या होता है। रुकिए सर, सबसे पहली बात, इलेक्ट्रॉन जो है वो चार्ज है, मतलब आवेश है, और जो वोल्ट है वो आवेश को जमा करने वाला जो एक मशीन है जिसको आप बैटरी कहते हैं, ये उसकी ताकत है। ठीक है, तो जैसे एक कहानी आपको सुनाना चाहते हैं कि मान लेते हैं कि ये आपके पास बैटरी है, ये किसी भी कंपनी का एक्साइड का बैटरी बना लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा अच्छा बैटरी बना लिए, तो ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस। ये बैटरी है, प्लस का मतलब एनोड, माइनस का मतलब कैथोड। अब देखिए इसमें क्या जमा है, इस बैटरी में, इस बैटरी में आवेश जमा है, बैटरी में ढेर सारा आवेश एकदम जमा है, उसमें भरा हुआ है। अब क्या होगा, आवेश के रूप में कौन जमा होता है, इलेक्ट्रॉन जमा होता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसमें से निकलेगा और यहाँ पे जाके एंटर करेगा, धन पॉजिटिव पोल में से निकलेगा और निगेटिव पोल में जाके एंटर करेगा। गौर करिएगा। तो आप देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसको कहते हैं, कहता है कि यदि एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट, भी मतलब वोल्ट, 1 वोल्ट के बैटरी द्वारा त्वरित की जाती है, त्वरित मतलब क्या हो गया, एक्सलरेट करना, त्वरित की जाती है, तब खपत की गई ऊर्जा को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। चलिए मन में इसको जल्दी से दबाइए। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रियल में क्या है, क्या बोला, 1 वोल्ट का बैटरी होगा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा, और एक बात ख्याल रखिएगा, 1 चक्कर ही मारने देना है उसको, ये नहीं कि बस इलेक्ट्रॉन निकल गया भर दिन दौड़ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। 1 वोल्ट का बैटरी होगा, 1 वोल्ट का बैटरी होगा, 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा और 1 चक्कर मारेगा। इतना काम करने में जितना एनर्जी खपत होगा उसी को बोलेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या लिख रहा है, यदि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है वो देखिए, यदि 1 इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के बैटरी द्वारा त्वरित की जाती है तब खपत की गई ऊर्जा को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1 इलेक्ट्रॉन गुना 1 वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज, 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज, चार्ज मतलब आवेश 1.6 10 के पावर -19 कूलम। आवेश का मात्रक क्या हो गया, कूलम। आवेश का मात्रक क्या, कूलम, गुना। अब वोल्ट किसे कहते हैं, वोल्ट कहते हैं जूल पर कूलम को।
वोल्ट किसको बोलेंगे? जूल पर कूलम को। सीखेंगे हम लोग, आगे सीखेंगे। सी के साथ सी कट गया तो क्या बचा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 10 के पावर माइनस 19 जूल। कूलम तो कट गया ना, तो क्या बच गया? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होता है? 1.6 10 के पावर माइनस 19 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होता है? 1.6 10 के पावर माइनस 19 जूल। 1.6 10 के पावर माइनस 19 जूल। यहाँ तक ओके? ओके। अब चलिए, अब हम लोग समझेंगे मीनिंग ऑफ 1 किलोवाट आवर। अगला हेडिंग दीजिए और लिखिए आप, मीनिंग ऑफ 1 किलोवाट आवर। इसको हिंदी में बोलेंगे 1 किलोवाट घंटा। तो 1 किलोवाट घंटा, 1 किलो, छोटा छोटा लिखेंगे, आप लोग थोड़ा मैनेज करेंगे, जगह कम है। 1 किलोवाट घंटा का मतलब होता है, हम बोलते हैं उसको सुनिएगा। यदि 1 किलो मतलब क्या हो गया? किलो, किलो मतलब 1000, तो इसको लिख सकते हैं 1000 वाट गुना 1 घंटा। समझिए, अर्थात जैसे कि आपके पास 100 वाट का बल्ब है या 9 वाट का बल्ब है या 100 वाट का एक फैन है या टीवी है, उसी प्रकार हमारे पास 1000 वाट का एक उपकरण है और वो 1 घंटा तक चलना चाहिए। 1 घंटा तक चलना चाहिए। जितना एनर्जी खपत होगा उसी को बोलेंगे 1 किलोवाट घंटा। क्या बोल रहे हैं? कितना वाट का उपकरण होगा? 1000 वाट का। कितना देर तक चलना चाहिए? 1 घंटा। तब जितना बिजली खपत होगा या जितना ऊर्जा खपत होगा या जितना कार्य करना पड़ेगा उसी को क्या बोलेंगे? 1 किलोवाट घंटा। अब तो नोट बन जाएगा। तो क्या कह रहा है कि इसका मतलब वाट किसको कहते हैं? समझिएगा, वाट कहते हैं जूल पर सेकेंड को। जूल पर सेकेंड को क्या बोलते हैं? वाट। अब चलिए, 1 घंटा में कितना सेकेंड? 3600 सेकेंड। सेकेंड के साथ सेकेंड कट गया, ऊपर में कितना बच गया? 3600। अब बगल में क्या है? कितना? 1000। कौन चीज? जूल। इसको कितना लिखेंगे? 36 गुना 10 के पावर 1 2 3 4 5, 10 के पावर 5 जूल। और इसी को सजा के लिखते हैं 3.6 और 10 के पावर 6 जूल। कितना, किसके बराबर है ये? 1 किलो वाट। कौन चीज? आवर। और आवर को हिंदी में क्या कहते हैं? घंटा। तो 1 किलोवाट नीचे दिख रहा है, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? 3.6 10 के पावर 6 जूल। 1 किलोवाट आवर बराबर कितना होता है? 3.6 10 के पावर 6 जूल। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 10 के पावर 6 जूल। क्विकली नोट करिए, क्विकली नोट करेंगे, क्विकली नोट करेंगे, तब तक हम मिटा रहे हैं, क्विकली नोट करेंगे। तो यहां तक जो हम लोग काम कर रहे थे, ये पूरा का पूरा काम था कार्य का। अब आप हेडिंग देंगे ऊर्जा के बारे में। अब आप हेडिंग देंगे ऊर्जा के बारे में। अब आप हेडिंग दीजिए ऊर्जा। अब देखेंगे ऊर्जा किसे कहते हैं। सर, यदि आप, ऊर्जा का मतलब होता है, देखिएगा, आज का अगला हेडिंग है ऊर्जा। अब हम लोग बात शुरू करेंगे एनर्जी का। अब हम लोग बात करेंगे एनर्जी का। ये एनर्जी क्या है? सुनिएगा, एनर्जी का मतलब होता है कि यदि आप किसी भी काम को करते हैं तो कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप कोई काम करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। वो फोर्स कुछ ना कुछ इनपुट लेगा। जैसे अगर हम लिखना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ ताकत लगाना पड़ेगा। तो वो जो आप ताकत लगाते हैं उस कार्य को करने के लिए, उसी को क्या बोलेंगे? ऊर्जा। अर्थात ऊर्जा क्या है कि ये जो कार्य करने की जो क्षमता होती है उसी को ऊर्जा। जैसे कि बहुत सारे लोग 2 घंटा लगातार पढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग 4 घंटा लगातार पढ़ रहे हैं, बहुत सारे एकदम ही नहीं पढ़ रहे हैं, बहुत सारे एकदम ही पढ़ रहे हैं। यही उसका एनर्जी है, यही उसका ताकत है, यही उसका एनर्जी है। तो क्या बोल रहा है? ऊर्जा किसे बोलेंगे? कार्य करने की क्षमता को। तो कार्य करने की जो क्षमता होती है, कार्य करने की क्षमता को आप क्या बोलेंगे? क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। सबसे पहली बात, जिसके अंदर कार्य करने की ताकत कम होगी तो उसके पास ऊर्जा कम है। जैसे हम लोग थोड़ा देर पढ़े, नींद आ गई है, इसका मतलब क्या है? हमारे अंदर कार्य कर जो क्षमता है वो कम है, जो पोटेंशियल है वो कम है। कोई भर भर रात बैठ के पढ़ रहा है, इसका मतलब उसके अंदर पोटेंशियल अधिक है। एंड पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी।
अगर आपके अंदर पोटेंशियल अधिक है तो आपके पास एनर्जी अधिक है, अगर पोटेंशियल कम है तो आपके अंदर एनर्जी कम है। तो वही चीज़ कह रहा है कि वो सिंपल सा बात कहा कि कार्य करने की जो क्षमता है आपके अंदर उसी को क्या बोलेंगे, एनर्जी। ओके चलिए सर, एक लाइन हम समझाना चाहते हैं कि कार्य, वर्क और एनर्जी मतलब कार्य और ऊर्जा दोनों लगभग सेम है। लगभग लगा दी है, लगभग, दोनों लगभग सेम है। क्या लिखे, कार्य और ऊर्जा, वर्क और एनर्जी दोनों लगभग क्या है, सेम है। लगभग सेम है, पूर्ण रूप से सेम नहीं है, लगभग सेम है। अब खतरा कहाँ पे है, कुछ देर में बात करेंगे, उस खतरे की बात करेंगे हम लोग, खतरा के साथ थोड़ा सा खेलेंगे। तो क्या बोल रहा है, वर्क और एनर्जी दोनों लगभग कैसा होगा, सेम होगा। दूसरी बात समझेंगे, दोनों का मात्रक भी सेम है। मात्रक भी कैसा है, सेम है। अर्थात कार्य का भी मात्रक जूल तो ऊर्जा का भी मात्रक जूल, कार्य का भी मात्रक अर्घ तो ऊर्जा का भी मात्रक अर्घ। दूसरी बात, दोनों अदिश राशि है, दोनों अदिश राशि है, दोनों अदिश राशि है, दोनों अदिश राशि है। यदि आप कार्य करते हैं तो आपको ऊर्जा मिलती है, अगर आप ऊर्जा देते हैं तो कार्य मिलती है। अगर कहीं पे आप कार्य करोगे तो ऊर्जा मिलेगी, अगर आप ऊर्जा दोगे तो कार्य मिलती है। यदि आप कार्य करते हैं तो आपको ऊर्जा मिलती है, यदि आप कार्य करते हैं तो आपको ऊर्जा मिलती है, यदि आप ऊर्जा देते हैं तो कार्य मिलती है। कैसे, जरा समझते हैं। आप अपने दोनों हाथ को रगड़िए, देखिए तुरंत हाथ गर्म होगा, तो कौन ऊर्जा, उष्मा ऊर्जा मिल गया। अब चलते हैं, आपने क्या किया, आपने कार्य किया तो क्या मिल गया, ऊर्जा मिला। अब जरा देखिए, अगर हम लोग भोजन करते हैं, हमारे अंदर भोजन पचता है तो शरीर क्या होता है, एनर्जेटिक, तो किसी कार्य को हम लोग कर पाते हैं। जैसे आपने गाड़ी में पेट्रोल लिया, वो पेट्रोल गाड़ी के अंदर जा करके जला, जल करके गैस बनाया और गैस बना करके गाड़ी के अंदर एक ताकत उत्पन्न किया। अर्थात जहाँ कहीं भी कार्य करेंगे ऊर्जा प्राप्त होगी और जहाँ कहीं भी ऊर्जा देंगे वहाँ कार्य प्राप्त होगी। ओके, अब जरा चलते हैं आगे। ऊर्जा जो है वो दो प्रकार का होता है, ऊर्जा जो है वो दो प्रकार का होता है। अगला है ऊर्जा के प्रकार, अगला है ऊर्जा के प्रकार। ऊर्जा दो प्रकार का होता है, एक होता है यांत्रिक ऊर्जा, एक होता है यांत्रिक ऊर्जा, एक होता है अयांत्रिक ऊर्जा। एक होगा मैकेनिकल एनर्जी और एक होता है नॉन मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी वो होता है जिसको करने के लिए आपको एक्सटर्नल फोर्स, बाह्य बल लगाना पड़ेगा। मैकेनिकल एनर्जी वो होता है जिसको करने के लिए आपको बाह्य बल लगाना पड़ेगा, और नॉन मैकेनिकल वो होता है जिसके लिए बाह्य बल नहीं लगाना पड़ेगा। जैसे आपने माचिस में आग लगाया तो कोई खास बाह्य बल नहीं है, आपने पटाखा जलाया, आपने छुरछुरी चलाया, आपने मोमबत्ती जलाया, आपने बल्ब जलाया, आपने फैन चलाया, इन सभी के लिए कोई खास बाह्य बल नहीं चाहिए। इसीलिए उस ऊर्जा को क्या बोलेंगे, अयांत्रिक ऊर्जा। जिसमें क्या चाहिए, इसको क्या चाहिए, बाह्य बल चाहिए। तो जिसके वैसा ऊर्जा जो बाह्य बल लगाने से उत्पन्न हो क्या बोलेंगे, यांत्रिक ऊर्जा। और बिना बाह्य बल का हो, ये कैसा होता है, बिना बाह्य बल का हो, उसको क्या बोलेंगे, अयांत्रिक ऊर्जा। देखेंगे यही यांत्रिक ऊर्जा फिर दो प्रकार का, यांत्रिक ऊर्जा फिर दो प्रकार का। एक होता है स्थितिज ऊर्जा, एक हो गया स्थितिज ऊर्जा और एक हो गया गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा और एक हो गया गतिज ऊर्जा। पहले तो ये समझिए कि स्थितिज, यहाँ से कंपटीशन बहुत क्वेश्चन उठाता, कितनी बार पूछेगा। जैसे स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट कि सबसे पहले स्थितिज और गतिज किसका प्रकार है, यांत्रिक का। मतलब यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार का, एक स्थितिज और दूसरा गतिज। इस दोनों को छोड़ करके दुनिया में जितना ऊर्जा दिखता है सब अयांत्रिक। जैसे सबसे पहला ऊष्मीय ऊर्जा, दूसरा प्रकाश ऊर्जा, तीसरा ध्वनि ऊर्जा, अगला रासायनिक ऊर्जा, अगला ध्वनि ऊर्जा लिख दिए, रासायनिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। तो ये सभी के सभी जितने ऊर्जा आपको दिखते हैं, ये सभी के सभी जितने ऊर्जा आपको दिखते हैं, ये सभी के सभी जितने ऊर्जा, कंपन ऊर्जा, ये सभी के सभी जितने आपको ऊर्जा दिखते हैं, इधर जो जितना बच गया वो सभी के सभी क्या है,
अयांत्रिक ऊर्जा, जिसमें कौन कौन है? ऊष्मीय ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा है, ध्वनि ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा है, नाभिकीय ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा है। उसके बाद जैसे आपके पास हो गया तरंग ऊर्जा है। ये सभी कैसा ऊर्जा है? बिना बाह्य बल का उत्पन्न होने वाला, इसीलिए उसका क्या नाम है? अयांत्रिक ऊर्जा। कंप्लीट। ऊष्मीय ऊर्जा कैसा? अयांत्रिक। प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, कंपन ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, ये सभी कैसा है? अयांत्रिक ऊर्जा। अब जरा आइए, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा क्या है? स्थितिज ऊर्जा का मतलब यदि किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन होता है। पहले इस बात को थोड़ा हम डीप में आपको समझाने की कोशिश करते हैं, समझिए। सबसे पहली बात आप ये समझिए कि चाहे स्थितिज हो चाहे गतिज हो, इसी को बोलते हैं पोटेंशियल, इसको काइनेटिक। ये स्थितिज का नाम है पोटेंशियल और इसका गतिज का नाम है काइनेटिक। फिजिक्स कहता है कि चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो या काइनेटिक एनर्जी हो, दोनों हमारे द्वारा या हमारे एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन है। क्या बोल रहे हैं? चाहे वो स्थितिज ऊर्जा हो चाहे गतिज ऊर्जा हो, ये दोनों हमारे द्वारा किया गया वर्क डन है। वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने द्वारा कार्य करके उसको किस ऊर्जा में परिणत करना चाहते हैं। जैसे हमारे पास ये बुक है, मान लेते हैं ये बुक, आपने इसको यहाँ से उठा के कुछ दूर कुछ ऊंचाई पर रखा, तो क्या चेंज किया? इसका पोजीशन चेंज करते समय इसको बहुत अस्थिर से ऊपर ले गए, बहुत अस्थिर से, मतलब इसमें गति नहीं आया। अस्थिर का मतलब क्या हो गया? गति नहीं आया। तब इसी ऊर्जा का नाम है स्थितिज ऊर्जा। अर्थात हम कार्य करें, किसी भी वस्तु पर हम कार्य करें, जैसे हम छोटवा को उठा लिए और टीना पे ऊपर छत पे जाके रख दी, तो क्या हुआ? हम आपका क्या चेंज किए? स्थिति। पहले आप बेंच पर बैठे थे, हम आपको छत पे ले जाके रख दिए, एकदम धीरे से उठा के लेके गए, आप में गति नहीं दी, तो क्या किया? आपका स्थिति को बदल दिए। ये करने में तो हम कुछ वर्क किए ना, तो मेरा जो वर्क कन्वर्ट होगा, आपने क्या बोला? कार्य किस में कन्वर्ट होता है? ऊर्जा में। तो हम जो काम किए हैं, मेरा काम कहाँ चला गया? आपके स्थिति को परिवर्तित करने में, अर्थात उसी को क्या बोलेंगे? स्थितिज ऊर्जा। ओके। अब जैसे कि हम क्या किए, ये पेन लिए और पेन को फेंक दी, क्या हुआ? फेंक दिए ना। तो जब आप फेंक दोगे तो इसमें गति आ गया, तो हम फेंकने में तो कार्य करना पड़ेगा ना, तो हम जब फेंके तो इसमें गति आया, मतलब क्या हो गया कि मेरे द्वारा किया गया कार्य इस वस्तु में गति के रूप में परिणत हो गया। मेरा हम जो कार्य किए वो इस वस्तु को क्या दिया? आज गति दिया। तो इसके कारण जो ऊर्जा इसमें जमा हुआ, उसी का नाम है गतिज ऊर्जा। चाहे स्थितिज हो चाहे गतिज हो, दोनों मेरे द्वारा या हमारे द्वारा किया गया कार्य है। अगर मेरा कार्य सिर्फ उस वस्तु के स्थिति को बदलने में चला गया तो वो स्थितिज हो गया। अगर मेरा कार्य वस्तु में गति उत्पन्न कर दिया तो वो क्या हो गया? गतिज ऊर्जा हो गया। इसका मतलब इसमें क्या परिवर्तित करेंगे आप? स्थिति में बदलाव होगा। इसमें क्या बदलिएगा? स्थिति। लेकिन इसमें क्या बदलिएगा? गति में परिवर्तन कीजिएगा। इसमें आप क्या कर पाएंगे? इसमें स्थिति में। अर्थात यदि किसी बल के द्वारा, इसको लिखेंगे नोट बना के, यदि किसी बल के द्वारा किया गया कार्य उस वस्तु के स्थिति में परिवर्तन ला सके, तब उस कार्य किस में परिवर्तन? स्थितिज ऊर्जा में। अगर किसी वस्तु पर किसी बल के द्वारा किया गया कार्य उस वस्तु में गति में परिवर्तन ला सके, तब वो किया गया कार्य किस में? गतिज ऊर्जा में। अब इसका उदाहरण, सबसे पहली बात, सबसे पहला उदाहरण इसका, जैसे आप धनुष खींचते हैं, तो धनुष जो खींचते हैं तो उसमें कौन सा ऊर्जा? खींचने में गति चेंज, उस क्या किए? स्थिति चेंज किए, तो उसमें कौन ऊर्जा हो गया? स्थिति ऊर्जा। दूसरा, गुलेल को आपने खींचा, गुलेल खींचा, कौन ऊर्जा? अच्छा, आपने एक स्प्रिंग खींचा, स्प्रिंग खींचा, कौन ऊर्जा? चौथा, आपने घड़ी का कमानी खींचा, घड़ी का कमानी खींचा, बोलिए कौन ऊर्जा? तो ये सभी किसका उदाहरण है? स्थितिज ऊर्जा का। आप कभी वो खिलौना में चाबी दिए हैं? क्या कर रहे हैं उसमें? स्थितिज ऊर्जा बढ़ रहे हैं। तो खिलौना में चाबी, खिलौना में चाबी, खिलौना में जो आपने चाबी दिया वो कौन ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा। अब चलिए गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा में जैसे गिरता हुआ पत्थर, गिरता हुआ पत्थर कैसा ऊर्जा है?
गतिज ऊर्जा, जैसे उड़ता हुआ पंछी, उड़ता हुआ पंछी कैसा ऊर्जा है? गति। जैसे दौड़ता हुआ बालक, दौड़ता हुआ बालक कैसा ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा। चौथा, गुलेल से निकला हुआ पत्थर या धनुष से निकला हुआ तीर, बंदूक से निकली गोली, ये सबके पास कौन ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा है। ओके, अब जरा इसमें देखेंगे, जैसे छत पे रखा हुआ पत्थर, छत पे रखा हुआ है, स्थितिज ऊर्जा। छत पे रखा, छत पर रखा पत्थर, पत्थर। जैसे सातवां, टंकी में जमा पानी, टंकी में जमा पानी, टंकी में जो पानी जमा है वो कैसा ऊर्जा है? आपको ये समझना है कि स्थितिज ऊर्जा पढ़ लेने से काम नहीं होगा, वो है कहाँ कहाँ। तो इन सभी जगह पर कौन ऊर्जा है? स्थितिज। और ये सभी जगह पर कौन है? गतिज। और ये सभी के सभी कैसा है? और यांत्रिक ऊर्जा। यहाँ तक कंप्लीट। अभी हम ये बोले कि आप जब कार्य करोगे तो वो किस में बदलेगा? ऊर्जा में बदलेगा। अगर आप कार्य करेंगे तो ऊर्जा में बदलेगा। उसी प्रकार आपने क्या किया? बहुत सारे यंत्र बनाए। आपने क्या किया? बहुत सारे यंत्र बनाए। जो यंत्र क्या करता है? एक ऊर्जा को दूसरे ऊर्जा में परिवर्तित करता है, एक ऊर्जा को दूसरे ऊर्जा में परिवर्तन। जैसे आप पेन से लिखते हो, जैसे आप फ़ोन से बात करते हो, आप टीवी देखते हो, आपके घर में बैटरी है, आपके घर में ढोलक है, हारमोनियम है, गिटार है, ये सभी क्या है? एक ऊर्जा को दूसरे ऊर्जा में परिवर्तित करने का तरीका है। अगला हेडिंग देंगे आप, ऊर्जा में परिवर्तन। आपको अगला हेडिंग देना है आज, ऊर्जा में परिवर्तन। तो आज हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि कौन मशीन किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है। चलिए, अगला हेडिंग है आज का, ऊर्जा में परिवर्तन। आज का हेडिंग है ऊर्जा में परिवर्तन। आज का हेडिंग है ऊर्जा में परिवर्तन। सबसे पहला लेते हैं ढोलक। बोलिए क्या करेगा? ढोलक पे आपने क्या किया? थाप दिया। ये कौन ऊर्जा है? बाह्य बल लगा। कौन ऊर्जा है? यांत्रिक। और यांत्रिक निकला उसमें से क्या? ध्वनि। इसका मतलब ये किस ऊर्जा को? ये यांत्रिक ऊर्जा को किसमें? ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। क्या सही है? दूसरा, जैसे गिटार क्या करता है? यही काम करता है। गिटार में हम लोग क्या करते हैं? हाथ से वो वायर वाला, जिसको वायलिन कहते हैं, वायर में इसे कर रहे हैं तो वो क्या है? मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक। उसमें से ध्वनि निकला तो क्या किया? यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। तीसरा, गिटार के साथ में याद रखिएगा हारमोनियम, ये भी क्या करेगा? यांत्रिक ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में। तीसरा आप याद रखेंगे डायनेमो। डायनेमो को ही बोलते हैं जेनरेटर। ये क्या करेगा? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ये क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेगा। कौन? डायनेमो। चौथा नंबर पे मोटर कैसे चलता है? स्विच ऑन किए, मोटर घुमा, तब पानी को नीचे खींचे, ऊपर खींच के लेके जाएगा। तो ये क्या करेगा? विद्युत ऊर्जा को किस में? यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। कौन? मोटर क्या करेगा? विद्युत ऊर्जा किस में बदलेगा? यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा। कौन? मोटर। अच्छा, बल्ब क्या करेगा? बल्ब हो या ट्यूबलाइट हो, ये सभी क्या करेगा? ये क्या करेगा? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलेगा। थोड़ा सा ऊष्मा भी बदलता है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? विद्युत ऊर्जा किस में बदलेगा? ये प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। छठा चलेंगे आप, छठा याद रखेंगे। जैसे कि हम लोग देखें कि आयरन क्या करता है? आयरन क्या करेगा? इस्त्री क्या करेगा? वो क्या करेगा? विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है, ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। चलिए, सातवां नंबर आप देखे होंगे बैटरी क्या करता है? बैटरी के अंदर में क्या है? रासायनिक ऊर्जा। उसको किस में बदलेगा? विद्युत ऊर्जा। बैटरी किसको किस में बदलता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। कौन? बैटरी किस में बदलेगा? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला याद रखेंगे मोमबत्ती। बताइए, मोमबत्ती किस ऊर्जा में बदलेगा? मोमबत्ती में क्या है? रसायन है, केमिकल है ना। मोम क्या है? केमिकल है। तो ये क्या करेगा? रासायनिक ऊर्जा को। अब बताइए, मोमबत्ती से निकलने वाला ऊष्मा इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश? रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलेगा?
प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। प्रकाश ऊर्जा में, जो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, कौन? मोमबत्ती। अच्छा, सोलर सेल क्या करता है बताइए, सोलर सेल क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, जी ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, प्रकाश ऊर्जा को किस में बदलेगा? प्रकाश ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में बदलता है। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अच्छा बताइए तो फोन क्या करता है? फोन, अब फोन को ही हम लोग कहते हैं, फोन के ही रूप में ही याद करेंगे, कोई बात नहीं है, ठीक है। अब फोन क्या करेगा? फोन क्या करेगा? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जी, फोन क्या करता है? ध्वनि ऊर्जा को किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। जी, ये ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। कौन? फोन क्या करता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। चलिए 9/11। अच्छा बताइए लाउड स्पीकर क्या करता है? लाउड स्पीकर जरा बताइए क्या करेगा? लाउड स्पीकर क्या करता है? स्पीकर से क्या निकलता है? ध्वनि। लेकिन आप गौर करेंगे बैटरी से ध्वनि विद्युत ऊर्जा निकला, वो गया स्पीकर में, तब वहां से ध्वनि निकला। इसका मतलब वो क्या करेगा? विद्युत ऊर्जा को किस में बदलेगा? ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। कौन? लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। ओके, यहाँ तक आप सुंदर से नोट्स बनाएंगे, यहाँ तक फुल्ली एकदम लाइन बाय लाइन आप पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद अगला लेक्चर हम लोग नेक्स्ट फिर आगे प्रोसीड करेंगे। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।